नहीं मानता कि मेरी बढ़ाई हुई, मैं बोलता हूँ परमेश्वर की बढ़ाई हुई, मेरे प्रभु की बढ़ाई हुई, क्योंकि ज्ञान उसने दिया मेरे को। वैसे ज्ञान तो परमेश्वर ने नहीं दिया था, अगर आप देखें तो ज्ञान तो हमने लिया, हमको शैतान के द्वारा ज्ञान मिला भले बुरे का। ये भी बात ठीक बोल रहे हैं आप। परमेश्वर तो चाहते ही नहीं थे कि हमको ज्ञान मिले, एक बात है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंजाब के रहने वाले बिरजेंद्र जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। आज की इस बातचीत में मैं आप लोगों से एक क्षमा मांगना चाहूँगा कि इस बातचीत में मैंने दो जगह पर दो बड़ी गड़बड़ी करी है। एक जगह पर मैंने 200 सूअर बोला है जबकि थे 2000 सूअर, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और एक जगह पर मैंने बोला है भवन की जगह पर मंदिर, तो उसके लिए भी मुझे बाइबल का यहोवा समझ के मेरी गलती को क्षमा कर दीजिएगा। तो पंजाब के बिरजेंद्र जी जो हिंदू से ईसाईयत में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हीं के साथ हुई हमारी ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। नहीं, देखो, हम मर्जी के मालिक बनाए परमेश्वर ने। परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार ही जो करता है सही करता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार करवाते हैं। अब देखो, हम है, ठीक है। अब हमारे को उसने अपनी समझ और सोचने की शक्ति दी है। ये बाइबल में कहीं पे लिखा नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाइबल देखें रोमन चैप्टर नंबर 9 रूल नंबर 18, वहां पे बोला गया है कि परमेश्वर के चाहे बगैर कोई चीज नहीं हो सकती। तो हमें हमारा फ्री विल तो नहीं रहा ना, हमारी इच्छा शक्ति तो नहीं रही ना वैसे। अब देखो पहले हम किसी भूत पे, प्रेत पे, जो ये ईंटें रखते हैं, इन पर विश्वास करते थे। मैं नहीं मानता कि भूत प्रेत होते हैं। अब की बात बहुत से लोग हैं जी, ऐसे हैं, ठीक है। कोई चौराहे पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, ठीक है। कोई तागे बंधवाता है, कोई ताबीज बंधवाता है, कोई कुछ करवाता है। तो ये भूत प्रेत ही हुए, भगवान थोड़ी बनाता है किसी के लिए ताबीज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अब हम विश्वास तो अपनी मर्जी से हम अपने विश्वास को खोते हैं। पहले तो हम कहाँ थे और अब कहाँ पे। एक सच्चाई ढूंढने का और सच्चाई पता करने का हमारे को ये रिजल्ट मिलने लगा है, ठीक है। भाई सच्चाई कैसे ढूंढी जाती है जी? वो सच्चा कौन है सच्चाई उसी को तो ढूंढा जा रहा है। हम तो मानते हैं कि भैया एक ईसाई के तौर पे भाई प्रभु यीशु ही सच्चा है। बस दुनिया कुछ भी कहो, मैंने तो जिस दिन मैं पूरा विश्वास करके बैठा ना, मैंने परमेश्वर को बोल दिया था। कोई देख मेरे को अभी बोलते हैं, बोला तू क्यों करता है, तू ईसाई में चला गया, ये तो ये है, ऐसे है, ये ऐसे है। मैं बोला भाई देखो, जो भी है जैसे भी है, मैं विश्वास करता हूँ। और अब नहीं जी, महीने से 10 दिन से नहीं, इतने दिन से मैं विश्वास करता हूँ। और इतने दिन जी नहीं, जब तक मेरा जीवन रहेगा, इतने दिन नहीं मगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा विश्वास यही रहेगा जी। मैं सच को मानता हूँ, बाइबल में जो अच्छी बातें हैं उसको मैं मानता हूँ, और जो गड़बड़ बातें लगती हैं मैं उसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं उसे नहीं मानता। तो वो कहते तब तक तू ईसाई नहीं रह गया। मैंने कहा बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं और मेरा दिल जानता है ना, तो मैं किसको सच को मानता हूँ। अब छोटी सी बात है, आपने जो बताया ना, ये भाई मैं इस बात को मानता हूँ, जो मेरे को अच्छी नहीं लगती मैं उसको बोल के सुना भी नहीं सकता, मैं अपने मन में पढ़ सकता हूँ उसको, ठीक है। अब एक छोटो बाग खड़ा है, एक बाग है जी, और बाग में बहुत सारे फल लगे हुए हैं जी, ठीक है। जितनी समझ है मेरे को उतनी बात बता रहा हूँ भाई, आपको ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। नहीं भाई, नहीं मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। नहीं भाई, देखिए आप 2 बच्चों के पिता हैं। 2 बच्चों के कितने, एक बच्चे के? हाँ, 2 बच्चों के। 2 बच्चों के पिता हैं, और आपको मुझसे ज्यादा अनुभव होगा। मैं दुनियादारी के विषय में मैं अभी उतना ज्यादा नहीं जानता जितना कि आप जानते हैं भाई। तो ऐसा ना कहें कि आप ज्यादा आप ज्ञानी नहीं है। मेरे तो आपको बहुत अनुभव है दुनियादारी का।
अब देखो मेरे साथ है ना, मेरे पास है छोटी सी एक बात और लेके चलते हैं। अब मैं जो आदमी हूँ ना, जी है, जी अब मेरी उम्र कम से कम 35 साल है, जी ठीक है। जी और 60 साल का आदमी को भी मैं कभी कभी बात बता देता हूँ, कोई ऐसी बात बताते हैं, वो पता है क्या बोलता है मेरे को, जी तो अपने काम के बारे में जो काम करते हैं हम, हम्म, मतलब भाई तू गुरुओं का चेला है, जी तू गुरुओं का चेला है, अच्छी बात बताता है और अच्छी बात बनती है, अच्छा काम बनता है। जी 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 और हमारे को इतने दिन हो गए ये ज्ञान नहीं आया, जी और जो ये बताया तो जी मतलब ऐसे बोल देते हैं। जी तो मैं ये नहीं मानता कि मेरी बढ़ाई हुई, मैं बोलता हूँ परमेश्वर की बढ़ाई हुई, मेरे प्रभु की बढ़ाई हुई, क्योंकि जी। ज्ञान उसने दिया मेरे को। वैसे ज्ञान तो परमेश्वर ने नहीं दिया था, अगर आप देखें तो ज्ञान तो हमने लिया, हमको शैतान के द्वारा ज्ञान मिला भले बुरे का। ये भी बात ठीक बोल रहे हैं आप। ठीक परमेश्वर है, तो चाहते ही नहीं थे कि हमको ज्ञान मिले, एक बात है। ठीक है ना, फिर ये काम आज हो रहा है ना, ये काम हो भी नहीं सकते थे हाँ, वही जैसे तो अब हो बात रहा है। है। अब देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मैं हिंदू धर्म का बहुत बड़ा वो उसको तो हमने छोड़ दिया, उसमें तो कितना पाखंड है मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात है, हिंदुओं में एक बड़ा बढ़िया मुझे लगता है, उनका ये है कि असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस तरीके से श्लोक है कि हे प्रभु तू सर्वप्रथम मुझे ज्ञान दे। वो हम्म, ज्ञान की कामना, और परमेश्वर मतलब उनका जो परमेश्वर, उनका जो खुदा है, वो सबसे पहले उनको ज्ञान दे रहा है। हम्म। जबकि हमारा खुदा तो हमको ज्ञान देना ही नहीं चाहता था, हमने ज्ञान ले लिया तो फिर वो नाराज हो गया। देखो हमारा खुदा ज्ञान उस वक्त तो नाराज हो गया, और आज उसी ज्ञान से तो हम अपने प्रभु को याद रखते हैं। अब देखो बंटवारा हो गया, कोई हिंदू बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बन गया, है ना, सब कोई पहले एक थे, परमेश्वर ने ही बोला कि भैया चलो आओ, उनमें फूट डालते हैं और उनको एक अलग करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम। मंदिर बना रहे थे। बाइबल उत्पत्ति में ही आया है। हम्म, परमेश्वर ने ही उनकी भाषाओं में बिगाड़ पैदा कर दिया था, आपको याद होगा तो। कैसे? परमेश्वर ने देखा कि वो बहुत ही ऊंचा महल बना रहे थे, मनुष्य लोग एकत्र थे और उनकी भाषा और बोली में कोई बिगाड़ नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा कि ये लोग बहुत ऊंचा मंदिर बना रहे हैं, चलो चलो नीचे उतर के इनकी बोली और भाषा में बिगाड़ पैदा करते हैं। अच्छा। ये पवित्र शास्त्र उत्पत्ति में लिखा है। हम्म, तो उस अच्छा तरीके जी, से भी चीजें हैं। अच्छा जी। लेकिन मेरा कहना ये है ना भाई जी, कि जैसे कि आपने वो किस्सा सुना है जिसमें प्रभु यीशु जो रहते हैं, वो दो आदमियों के शरीर में जो भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, उनको निकाल के 200 सुअरों में डाल देते हैं और उन सभी को मरवा डालते हैं। जी। तो आप बताइए, दो आदमियों का भूत 200 सुअरों में, अरे 2 सुअरों में भी कर देते तो ठीक था, 200 सुअरों की हत्या हो गई, 200 प्राण ले लिए, 2 आदमियों के लिए 2 प्राण बचाने के चक्कर में 200 प्राण ले लिए। और प्लस भूत प्रेत, मैंने जैसा कि कहा कि मैं नहीं मानता, जबकि पवित्र शास्त्र में इस तरीके से बोला जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा तो मेरे को तो लगता नहीं है। ठीक है भाई, 200 सूरों की जान लेनी, क्योंकि नहीं, मैं आपको अगर आप कहें, है कि भाई वो खाड़ी में या कहीं भी गिर गए, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो खाड़ी में ही गिर गए। खाड़ी में गिर गए, कुछ जंगलों में उतर गए, कुछ ऐसा सुना है मैंने। नहीं नहीं, वो पूरे के पूरे, आप अगर मत्ती 8 का 28 देखेंगे तो उसमें 28 से लेके आप ये 32 तक पढ़ते जाएंगे ना, या फिर मरकुस का 13 भी पढ़ेंगे, सभी में एक घटना का जिक्र है। तो वहां पे वो 200 सुअर मर जाते हैं, खड्डे में चले जाते हैं। अच्छा, मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु ने खड्डे में नहीं भेजा था, लेकिन उनको तो पहले से ही पता था ना, वो तो परमेश्वर थे, उनको तो पता था कि भैया ये लोग कहाँ जाने वाले हैं, भविष्य का तो उनको ज्ञान था। उनको तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबका पता था। तो उनको तो पता था कि भैया ये जो 2 आदमियों को बचाने के लिए मैं 200 सुअरों के अंदर ये प्रेत डाल रहा हूँ, वो 200 सुअर मर जाएंगे, मेरे आत्मा डालते ही वो लोग भाग के गड्ढे में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो 2 आदमियों के लिए 200 की जान लेना, ये तो मुझे सही नहीं लगता, न्यायपूर्ण तो नहीं लगता ना भाई जी, आप बताइए।
नहीं लगता तो नहीं है, देखो फिर भी हम तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपका बेटा आपको नहीं मानता कि भैया ये मेरा पिता नहीं है, आप उससे नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, लेकिन क्या आप उसको मार डालोगे? नहीं नहीं, ये खुदा तो ऐसा ही कर रहा है कि भैया मुझे नहीं मान रहे हो तो तुमको ये करूंगा। नहीं, फिर ऐसे खुदा क्या कराना है, क्यों माने इस खुदा को? तो इसीलिए ना, यही बात है कि हमें समझना पड़ेगा कि भैया क्या है, चीजें कैसी हैं। और यही कारण है कि आज के टाइम पे जो ये मुसलमान हैं या फिर जो अपने आप को इस्लाम के कहते हैं, वो लोग दुनिया में इतना जंग फैलाए हुए हैं, लोगों को बेगुनाहों को मार रहे हैं। देखो, क्रिश्चियन कोई भी आज तक की बात है, किसी ने हिंदुस्तान में जी या किसी बाहर दूसरे मुल्क में जी कोई भी कहीं पे लड़ाई झगड़ा करते हुए सुना है, और क्रिश्चियन ही तक भड़काते हैं। नहीं भाई, इस मामले में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप